सभी मसीह भाइयों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हसूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन आज का समय दिया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। सारी रात आपने संभाल कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया पिता परमेश्वर जी। घर परिवारों में हमें बना के रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके रचाया पिता परमेश्वर जी। बीते समय हमसे जो भी अपराध हुए पिता परमेश्वर जी, आपने हमें क्षमा किया और हमें अपने निमित्त प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। अब आप समय आपके वचन का हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। रोज़ की रोटी का जैसे लेकर हम तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके कलाम में, आपके वचन में लिखा है, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। खुदावन ने कहा है वचन पिता परमेश्वर जो चांदी के समान है, जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। खुदावन पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारे पिता परमेश्वर जी जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाएं, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 7 से 25 की 7 से 13 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। मैंने कल बताया था कि 10 कुंवारियाँ थी, जो 5 जिनमें से समझदार थी और 5 मूर्ख थी। आगे उनके साथ क्या हुआ पढ़ते हैं। तब वह 10 कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने सरदारों समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यही है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। अब जब आधी रात हो गई, जब वो दूल्हे से मिलने चली, भेंट करने चली, तो जब रात क्या हो गई, आधी हो गई, तो मशालें जो थी वो बुझ गई थी या बुझ रही थी। तो जो समझदार थी उनके पास क्या था, तेल था कि वो मशालों को दोबारा से जला लेंगी। पर जो मूर्ख थी उनके पास, उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया था, वो आत्मा में तैयार नहीं थी प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु के साथ जाने के लिए। तो उनके पास तेल कम हो गया था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने समझदारों से कहा कि अपने तेल में से हमें कुछ तेल दे दो, कि अपने ज्ञान में से कि हमें कुछ ज्ञान दे दो। ऐसा होता है। तो क्या भी कदाचित जो ये तेल हमारे पास है वो तुम्हारे और हमारे लिए पूरा नहीं होगा। तो तुम क्या करो, समझदारी इसी में है कि तुम जाओ और बेचने वालों से क्या कर लो, मोल लेकर आओ। हालेलुया। अब आधी रात को बेचने, जो तेल खरीदने को दुकानदार होगा वो भी कहाँ खुला होगा। अगर हम कहें कि हम तेल लेने चले जाते हैं और भर ले आते हैं तेल, तो दुकानें भी आधी रात को खुली नहीं होती। तो उन्होंने, जिनके पास था, उन्होंने भी साफ कहा कि इतना तेल हमारे पास ही है, वो हम दोनों को पूरा नहीं होगा। क्या अर्थात क्या भाव निकलता है इससे, कि जो समझदार थी वो तैयार थी अपने दूल्हे से मिलने के लिए। उनके पास वचन थे, उनके पास अपने परमेश्वर से मिलने का जुनून था, अपने परमेश्वर की कही हुई बातें थी, परमेश्वर की वचन मानने योग्य वचन उनके पास थे। वो आत्मा में क्या थी, लीन थी। इसलिए वो क्या हुई, अलर्ट रही और अपने साथ अपनी बाइबल, अपने वचन लेकर चली। हालेलुया। कि दूल्हा जब भी हमसे मिलने आएगा तो हम क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। ऐसे ही कि जब कोई आने वाला होता है, जब परमेश्वर का आना है, वो हमें पता नहीं है उसने कब आ जाना है। तो हमें क्या रहना है, तैयार रहना है। हमें आलसी होकर नहीं, बल्कि अपने आलस को छोड़कर, उससे परा हटकर हमें क्या होना है, अलर्ट होना है। हमने अपनी आंखें आत्मा में खुली रखनी है, अपने ज्ञान को आत्मा में खुला रखना है, कि जब भी हमारा प्रभु आ जाए हम उसे आलसी नहीं बल्कि समझदारी से और अलर्ट रहें हम, कि जब भी हमारा खुदा आ जाएगा हम परमेश्वर को आत्मा में और संसारिक जीवन में जागते हुए पाएंगे।
हालेलुया। लिखा है, जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया। इसके बाद वह दूसरी कुँवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस गड़ी को। हालेलुया। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो दूल्हा था, जो प्रभु था, वो क्या हो गए, आ गए। अब वो जब मोल लेने के लिए तेल गई थी तो कौन रह गई थी, 5 चली गई मोल लेने के लिए, और जो थी 5 थी, जो तैयार थी, वो परमेश्वर के साथ अंदर चली गई, उठा ली गई, क्योंकि वो आत्मा में तैयार थी और उसके साथ विवाह के घर में वो चली गई, परमेश्वर के पास वो उठा ली गई और परमेश्वर ने द्वार बंद कर लिया, प्रभु ने द्वार बंद कर लिया। क्योंकि जो समझदार थी, जो बुद्धिमानी से चल रही थी, जिनमें परमेश्वर के वचन थे, जो परमेश्वर में तैयार थी, जो परमेश्वर की आत्मा में लीन थी, वो क्या हो गई, उठा ली गई। इसके बाद जो दूसरी कुंवारियां थी वह भी आकर कहने लगी, उनको देर हो गई, वो ले तो आई तेल, पर परमेश्वर ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हे स्वामी, हमारे लिए भी द्वार खोल दो, हमें भी उठा लो। पर उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अंत के समय में ऐसा ही होगा, जो अपने पापों की, गुनाहों की उस समय क्षमा मांगेगा, उस समय तौबा करेगा, परमेश्वर कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जो कहेगा कि आज मैं आपके वचनों पर चलने वाला हूँ परमेश्वर, आज से ही मैं आपके वचनों पर बना रहूँगा, आज से ही मैं गलत काम छोड़ दूंगा, आज से ही मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं पीटूंगा, मैं नहीं नशा करूँगा, मैं नहीं लड़ाई करूँगा, मैं नहीं व्यभिचार करूँगा, मैं नहीं गलतियाँ करूँगा, उस समय परमेश्वर उससे कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि तौबा आज ही है, माफ़ी आज ही है। जब हम संसार में हैं, जब हमारे उठाने का समय आ जाएगा, तब सिर्फ हमारा फैसला ही होगा। जैसे जज फैसला ही करता है ना, वैसे फैसला ही होगा हमारा। तब माफ़ी नहीं होगी, तब तोहफा नहीं होगा, तब हमारे गुनाह क्षमा नहीं किए जाएंगे, वो आज ही किए जाएंगे। क्योंकि संसार में होकर ही हम संसारिक रीति से चलते हैं, तो माफ़ी भी हमें संसार में रहकर ही मांगनी है, तौबा भी हमें संसार में रहकर ही करना है, और अपने गलत कामों को छोड़कर अच्छे काम भी हमें संसार में रहकर ही करना है। प्रेम हमें संसार में रहकर ही करना है, प्यार हमें, दया, दीन भावना संसार में रहकर ही रखनी है और करनी है। हालेलुया। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। परमेश्वर कह रहे हैं, जानते रहो, प्रार्थना में बने रहो, वचनों पर चलते रहो, ईमानदारी से, खराई से एक दूसरे से प्रेम करो और प्रेम में बने रहो। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि किस घड़ी तुम्हारे परमेश्वर का आना होगा, तुम उस घड़ी को नहीं जानते। और जान भी कैसे सकते हैं, हम में तो इतने पाप गुनाह भरे हुए हैं, रोज हम कोई ना कोई पाप गुनाह कर देते हैं। छोटा सा छोटा भी, अगर हम किसी की चुगली भी कर देते हैं तो वो पाप है। हम थिएटर में जाकर मूवी भी दिखाते हैं तो वो गलत है। रोज ही ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जो शायद हम करना नहीं भी चाहते होंगे। हालेलुया। पर वो कोई इंसान जिससे तुमने गलती कर दी है वो नहीं जानता ना, वो सिर्फ खुदा जानता है। पर हम तो जाने अनजाने में किसी इंसान का दिल दुखा देते हैं ना। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि किसी का दिल हम दुखाएं। क्योंकि परमेश्वर ने सबको अपने स्वरूप बनाया है और परमेश्वर ने कहा है, सबका लेखा जोखा मैंने लेना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं ही हूँ। मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरी इच्छा के अनुसार चलो, तो तुम्हारा जो प्रतिफल है तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, खुदावंद आप पर अपने
चित्त लगाएं पिता परमेश्वर पर, अपना चित्त लगाएं और परमेश्वर आपको देखें और आपको ब्लेस करें, आपको आशीषित करें, आपकी कमियों को दूर करें, आपके कामों को बढ़ाएं, आपके स्कूलों के बच्चों के एडमिशन कराएं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, अच्छे स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ें पिता परमेश्वर की मर्जी से, अच्छा कुछ सीखें पिता परमेश्वर। आज हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना है पिता परमेश्वर जी, उनकी अकल बुद्ध को खोलो पिता परमेश्वर जी। और जो भी अपने बच्चों से परेशान है खुदावन, उन सब के बच्चों को पिता परमेश्वर जी सही बुद्धि दे पिता परमेश्वर, सही तरीके से अपनी बुद्धि को वह इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर। जिनकी भी माताओं की चिंता है पिता परमेश्वर जी, वो सारी चिंता आज आप ले लें पिता परमेश्वर जी, क्योंकि खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि अपनी चिंताएं मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारे पर ध्यान है। इसलिए पिता परमेश्वर जितने भी जन आज आपकी हजूरी में हैं, खुदावंद जी आज उनकी चिंताएं खत्म हों पिता परमेश्वर जी, आज उनकी चिंताएं खत्म हो जाएं, उनके बंधन टूट जाएं, उनके बच्चे बचाए जाएं, क्योंकि खुदावन ने कहा है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, घर में धन संपत्ति बनी रहेगी, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।